आज जो मैं आपको इस वीडियो में बातें बताने वाला हूँ, आप लोग खुशी से एकदम झूम जाने वाले हो। देखो, WWE का होने वाला है मनी इन द बैंक, स्मैकडाउन भी होगा। तो WWE के पास दो अलग अलग फ्लाइट्स हैं। अभी रॉ स्मैकडाउन का ऑलमोस्ट सारा जो रोस्टर है वो लंदन में ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन फ्राइडे वाली फ्लाइट अलग है और सैटरडे वाली फ्लाइट अलग है। मतलब कि WWE ने दो अलग अलग फ्लाइट्स करी हुई हैं सुपरस्टार्स को लंदन में पहुंचाने के लिए। अब अगर इस बात का मतलब अभी समझे नहीं तो बस थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। जैसे मैंने आपसे कहा बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल के स्मैकडाउन के शो से। क्या स्मैकडाउन का शो लाइव होने वाला है कल? तो अभी आपको पता है WWE जो स्मैकडाउन है उसको लंदन से करने वाली है। और अगर हम टाइमिंग के हिसाब से देखें तो जैसे हमारे यहाँ स्मैकडाउन आती है उससे 5 घंटे पहले वाली स्मैकडाउन की टाइमिंग है। अब लंदन में ये हो रही है तो वहां के चैनल्स पर तो ये लाइव होगा, लेकिन यूएसए में या फिर पूरे ग्लोबली WWE इसको उसी टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है जिस टाइम पर उनका यूजुअली स्मैकडाउन का शो आता है। जैसे अगर रात में यूएसए को है तो फिर उनको भी वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हमारे टाइमिंग के हिसाब से वैसे तो 12:30 बजे हो रहा है, लेकिन ये आपको कल जो है लाइव जब देखने को मिलेगा तो ये सुबह 5:30 बजे होगा। तो एक छोटी सी अपडेट है इसके बारे में। लंदन के लोगों के लिए होगा लाइव और उससे पहले स्पॉयलर्स आने के भी पूरे चांसेस हैं, लेकिन मैं तो मस्त सुबह ही उठने वाला हूँ और उसके बाद आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगा। और कल मनी इन द बैंक की वीडियो भी आ जाएगी, वो वाली कौन सी वाली, प्रेडिक्शन वाली। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और WWE का एक मैं आपको बता रहा था प्लान है एक बहुत बड़ा अपसेट करने का मनी इन द बैंक में। तो वो जो अपसेट है शायद वो पता लग चुका है और वो कोडी रोड्स और डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच में है। अब WWE के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा और भी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो जीतने चाहिए अगेंस्ट कोडी रोड्स। सुनने में थोड़ा सा अजीब और वियर्ड लग रहा होगा कि यार कोडी रोड्स तो वो बंदा है जो कि एकदम वर्क होर्स है, उसको कैसे हरा सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो। तो उसके लिए भी WWE ने एंगल प्रिपेयर किया है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन गाइस, जैसे मैं आपको अभी तक काफी सारी अपने पोस्ट में और इधर उधर से बता रहा था महा MITV के बारे में, तो चलो अब करते हैं उसकी अनाउंसमेंट और थोड़े स्टाइल से। इस बार सिर्फ मनी इन द बैंक नहीं, महा मनी इन द बैंक। Climb the ladder, grab the briefcase. Inside is a contract that guarantees you a championship opportunity. मेरे साथ मिलकर हम सारे इंडियन रेसलिंग फैंस एंजॉय करेंगे मनी इन द बैंक को #महा MITV के साथ ऑन सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। रोमन रेंस उतरने वाले हैं अपने ही ब्लड लाइन ब्रदर्स के अगेंस्ट इन ब्लड लाइन सिविल वॉर। और लैडर मैच के बारे में कैसे बात ना करें, इतना हाई फ्लाइंग एक्शन होगा कि सुपरस्टार्स रिंग में कम हवा में ज्यादा होंगे। #महा MITV के साथ यूट्यूब वीडियो रिव्यू से पहले ट्विटर पर होगा रियल टाइम लाइव ट्वीट्स एंड रिएक्शंस। इतना ही नहीं, #महा MITV के साथ आपके किए हुए ट्वीट्स फीचर होंगे ऑन रेसल चैटर। फिर चाहे वो आपका कोई ट्वीट हो या फिर मजेदार सा रिएक्शन। तो 2 जुलाई को रात के 12:30 बजे होने वाला है मनी इन द बैंक ओनली ऑन सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हम WWE फैंस नहीं, हम बड़े वाले WWE फैंस हैं। और वैसे भी सुबह तो संडे ही है। MITV के टाइम पे #महा MITV यूज करना बिल्कुल मत भूलना ट्विटर पे, क्योंकि 10 लकी फैंस को मिलने वाली है ऑथेंटिक WWE मर्चेंडाइज। तो फिर रेडी रहो 12:30 बजे #महा MITV के साथ ऑन ट्विटर। This is Money in the Bank. तो समझ तो आप लोगों को सब कुछ आ ही गया होगा। #महा MITV का अभी ट्वीट भी आ चुका है ट्विटर पर, और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप जाके डिस्क्रिप्शन से आप लोग उसमें लाइक जो भी आपको सब करना है इंटरेक्ट कर सकते हो। और जो अगर जल्दी जा रहे हो तो उसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बता नहीं रहा, इस कैंपेन का अगर आप पार्ट होते हो, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा शायद तब जाके मैं आपको बताऊंगा। और डेफिनेटली फिर आप लोग खुश होने वाले हो कि हम इस चीज़ का पार्ट थे। मजा आएगा सच में। वैसे हम इंस्टाग्राम पे लाइव करते, लेकिन इस बार ट्विटर पर होगा। तो समझ गए आप लोग सारे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्विटर का, वहां से जाके अभी फॉलो कर लेना और वो ट्वीट जो है उसको लाइक वगैरह भी कर देना। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस, ये जुड़ी है WWE के इंटरनेशनल रेसलमेनिया करवाने को लेकर। आपको पता है WWE ने कितना ज्यादा इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया कि जो उनके शोज हैं, प्रीमियम लाइव इवेंट है, उसको यूएसए में क्यों करवाना, उसको बाहर की कंट्रीज में करवाते हैं। तो अब WWE रेसलमेनिया को भी इंटरनेशनल लेके जाना चाहती है आने वाले सालों में। इस समय जो टॉप कंटेंडर है उस चीज के लिए वो यूके है। अब आपको पता ही है, क्योंकि यूके का जो क्राउड है वो भी काफी अच्छा है। यूके में WWE टिकट्स भी बहुत अच्छे से बिकवा लेती है। उन्होंने क्लैश एट द कैसल किया जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। मतलब वो तो ऑलरेडी ऐसा लगा था कि WWE के जो टॉप 4 प्रीमियम लाइव इवेंट है वैसे कुछ ये वाइब दे रहा था। तो WWE इसलिए कॉन्फिडेंट भी है और उनको पता है अगर वो बाहर जाके भी बिजनेस कर रहे हैं तो मस्त तरीके से चलेगा। और सबसे पहली जगह उन्होंने यूके चुनी है, वहां सक्सेसफुल होता तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी WWE और घूम सकती है। ब्रे वाइट के बारे में अपडेट है और अब आप मान ही लो कि बस अब आने ही वाले हैं ब्रे वाइट और सब कुछ कंफर्म ही है। WWE 2K23 का जो DLC है उसको भी WWE 2K ने ड्रॉप कर दिया, जहां पर ब्रे वाइट फीचर्ड है। तो ये क्लियर है, अब जब गेम में ये चीज हो रही है तो अब आपको इतना थोड़ा कॉमन सेंस लगाया जा सकता है। इवन गाइस, ब्रे वाइट के बारे में ये भी अपडेट है मुझे पता नहीं है
कि ये सुन के पसंद आएगी लोगों को या फिर नहीं, कि WWE बॉबी लैशली के साथ ही उनकी फ्यूड जो है उसको करवाना चाहती है। ओरिजिनली WWE का रेसलमेनिया में वही प्लान था, लेकिन ब्रे वाइट के कुछ रीजंस की वजह से, वो रीजन हमको अभी भी नहीं पता, बड़े कंफ्यूजिंग से रहते हैं, वो आ नहीं पाए थे ब्रे वाइट, और इसकी वजह से उनका जो मैच है वो बॉबी लैशली के साथ हुआ नहीं था। लेकिन अब जब वापस आएंगे ब्रे वाइट तो स्टिल जो प्लान है वो टेबल पर है और WWE उसी प्लान के साथ आगे मूव फॉरवर्ड करेगी, जो कि मैं सच में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ देखने में, बट वही है। लेकिन ब्रे वाइट का भी कुछ भी कारनामे कर देते हैं तो हमेशा एक जो एक्स फैक्टर वाली चीज है वो ब्रे वाइट को दी जा सकती है। ब्लड लाइन सिविल वॉर मैच होने वाला मनी इन द बैंक में, हमारी उसके लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। तो उस मैच से पहले प्रिपेयर हो रहे हैं ऊसोस, और उस वीडियो के अंदर ऊसोस ने एक ऐसी बात बोली है जो कि इनएविटेबल है और वो चीज होने ही वाली है। वो क्या कहते हैं, वो सोलो सिकोवा के बारे में कहते हैं कि सोलो, हाँ वो बंदा टॉप पर जो बंदा है उसके साथ इस समय अलाइंड है और इस समय एक तरीके से वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर है अपना। लेकिन जब उसको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि रोमन रेंज सिर्फ उसको यूज कर रहा है, उसको मिसट्रीट कर रहा है जैसे हमको किया था, सोलो सिकोवा भी डेफिनेटली छोड़ने वाला है रोमन रेंज को, इस बात में कोई भी शक नहीं, ऐसा जिमी एंड जे ऊसो दोनों बताते हैं। तो ये ऑलमोस्ट उन्होंने यहाँ से बता भी दिया कि आगे WWE किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, और हमको पता भी है रोमन रेंज एक तो टाइम आने वाला जब वो अकेले होंगे, वो टाइम कितना जल्दी आएगा, कितनी देर में आएगा, उसके ऊपर सारी चीजें टिकी हुई हैं। समर स्लैम के लिए एक मैच है जो कि WWE ने ऑलमोस्ट लॉक कर लिया अपने प्लान्स में, और ये यूएस चैंपियनशिप के लिए है, शेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। चांसेस गाइस अब मुझे ऐसे लग रहे हैं कि ऑस्टिन थ्योरी के पास से चैंपियनशिप जाने वाली है, क्योंकि वो चैंपियनशिप रख के भी अपने पास ऑस्टिन थ्योरी अभी काफी कुछ हफ्तों से कुछ कर नहीं रहे। मैंने आपको बोला है कि ऑस्टिन थ्योरी काफी टैलेंटेड सुपरस्टार है, लेकिन उनकी बुकिंग देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रैप में से फंस गए हैं वो। मैं तो अब इवन चाहूंगा भी कि उनसे चैंपियनशिप ले लो कि एटलीस्ट फिर कुछ उनके साथ नया हो, क्योंकि अभी वो जो चीज़ कर रहे हैं वो बोरिंग कर रहे हैं। इसमें मतलब अगर कोई कह रहा है कि मुझे अभी भी मज़ा आ रहा है ऑस्टिन थ्योरी को देखने में, तो फिर मैं समझ नहीं सकता कि वो किस तरीके से उसको बोल रहा है। तो कुछ तो अब ऑस्टिन थ्योरी के साथ होने वाला है। फिलहाल शेमस के साथ समर स्लैम में उनके लिए WWE मैच प्लान कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। मनी इन द बैंक के लैडर मैच के विनर के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूँ। एले नाइट का चांस है, डेमन प्रीस्ट भी कहीं से आ रहे हैं, फिर लोगन पॉल का भी नाम आ रहा है। ट्रिपल एच इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीज़ों में, बट एले नाइट ने एक इंटरव्यू में बात बोले कि उनके पास ब्रीफकेस आ रहा है तो वो क्या करने वाले हैं। वो ये कहते हैं अभी जैसे नई ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आई है तो ब्यूटीफुल पीस ऑफ गोल्ड है, लेकिन उससे बड़ा क्या है, उससे और तगड़ी चीज क्या हो सकती है। तो उन्होंने यहां पर हिंट करते हुए रोमन रेंज की चैंपियनशिप को ही टारगेट किया है, बट वो कहते हैं कि बहुत मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन अभी पहले मैं मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीतता हूं, उसके बारे में मैं इसके बारे में और अच्छे से बात करूंगा। तो एले नाइट देखते हैं क्या इस मैच को जीतेंगे या फिर नहीं। जीतते हैं तो बहुत सारे फैंस खुश होंगे, काफी सारे फैंस निराश भी होंगे, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट और लोगन पॉल को भी काफी सारे फैंस जीतते हुए देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से बंदा जो भी होगा डिजर्विंग तो होगा अगर वो जीत रहा है तो वही है, लेकिन फैंस का जो इंटरेस्ट है वो काफी सब्जेक्टिव होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत बैकलैश भी WWE को मिल सकता है। रिया रिप्ली ने अटैक कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। नहीं गलती से कुछ नहीं बोला, सच में लाइव इवेंट में ऐसा ही हुआ है। WWE के इस शो में जब सेथ रॉलिंस के साथ आई थिंक उनका मैच था ये, तो कुछ तो पाउडर वाउडर सब फूक दिया रिया रिप्ली के मुंह पे, और उसकी वजह से सेथ रॉलिंस को मारने के चक्कर में उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को ही DDT लगा दी और उनको ये बात पता भी नहीं चली। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, मतलब ऐसा अटैक करते हुए देखा नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। रिया रिप्ली ने लाइव इवेंट में तोड़ दिया। अब एक्चुअल में देखते हैं इनका, वैसे तो मैं सोच भी नहीं रहा है, किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि जजमेंट डे को अलग करो, क्योंकि इतना बढ़िया चल रहा है इनका काम, अभी तो पता नहीं है किस किस और लेवल पर जा सकते हैं। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट, तो नहीं अपडेट्स के ऊपर बोलूंगा। सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं। ब्रॉक लेसनर के बारे में अब लेटेस्ट अपडेट ये आई है, जो कि इतने सारे सोर्सेज की तरफ से, तो आप लोग मान लो कि भाई सेट है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न एट मनी इन द बैंक। और जो मैंने आपसे वीडियो के भी शुरू में बोला कि कोडी रोड्स हारेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो से, उसका सबसे बड़ा रीजन ब्रॉक लेसनर होंगे, और जो थर्ड गिमिक मैच है उसको सेटअप करने के लिए ब्रॉक लेसनर आएंगे और मनी इन द बैंक में वो कॉस्ट करवाएंगे कोडी रोड्स को मैच। अब एक और मस्त बात आपको बताता हूँ, ब्रॉक लेसनर के बारे में हम लोगों ने बात करी, ठीक है। अब रैंडी ऑर्टन के बारे में इतने कुछ टाइम से मैं आपको बता रहा हूं कि उनके बारे में ये रूमर्स आ रहे हैं कि भाई अब वो इस वीकेंड मनी इन द बैंक में भी आ सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर यूके में होने वाली है, तो ऑब्वियसली उनका सेंस बनता है। फिर चौथा नाम आता है ब्रे वाइट का, जिनके बारे में अब रूमर्स आने शुरू हुए। और मैंने आपसे कहा था कि WWE ये जो पूरा जुलाई वाला मंथ है इसको बहुत बड़ा बनाने वाली है, क्योंकि उनका जो रोड टू समर स्लैम होने वाला है उसको बिल्कुल टॉप पर रखना चाहते हैं। एंड गाइज अगर आपके लिए ये भी काफी नहीं है, तो जो रिटर्न्स की बारिश वाला सिलसिला है वो आपको शायद ये WWE का स्लोगन हिंट कर सकता है, क्योंकि अब WWE आपको सबसे पहले तो बताता हूँ, समर स्लैम का यू नेवर सी इट कमिंग करके WWE बहुत ज्यादा बोल रही थी, तो हमको लग रहा था कि ऐसी WWE ऐसे नाम नहीं देती अपना, बस शो को हाइप करने के लिए रेसलमैनिया को स्टुपेंडस कर दिया था, उसका मतलब तो कुछ खास होता नहीं है। तो ऐसे उस टाइम पर भी लगा था, मतलब वो तो खैर शायद बाद में होता रेसलमैनिया वाला, लेकिन WWE कुछ भी स्लोगन चेप देती है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब WWE ने जिसके लिए अपनी एक लाइन रखी है वो है यू नेवर नो हु इज गोइंग टू शो अप एट मनी इन द बैंक। अब इससे आप लोग क्लियर WWE का मतलब समझ सकते हो कि वो
इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ टीज करना चाह रहे हैं और शायद मनी इन द बैंक वो प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है जहां पर रिटर्न्स की बारिश होगी। ब्रॉक लेसनर का ऑलमोस्ट कंफर्म नजर आ रहा है, ड्रू मैकिंटायर के बारे में हम लोग कब से रूमर सुन रहे हैं, रैंडी ओर्टन के बारे में रिसेंटली काफी पॉजिटिव अपडेट आई है और अब ब्रे वाइट के बारे में भी। तो ये 4 ऐसे रिटर्न हैं जो कि हो सकते हैं मनी इन द बैंक में। अब अगर नहीं होते तो फिर डिसअपॉइंटमेंट तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ये चीज प्लान में लग रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं ना कहीं। देख के ऐसा लग रहा है जितना हम लोग ऐसे रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। आप देखते फिर मनी इन द बैंक में क्या होता है। लेकिन गाइस ट्विटर पे अभी जरूर जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइक फॉलो सब कुछ कर लेना, क्योंकि अभी जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको इसको में बाद में कुछ बेनिफिट तो होने वाला है। और मनी इन द बैंक के टाइम पर 12:30 बजे तो एक्टिव रहना ही है, मस्त मजा करेंगे इस बार ट्विटर पे। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।